हम जो 1980 और 90 के बीच के जन्मे हैं, हमें विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। और ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक संसाधनों से हमें कोई परहेज है, लेकिन हमें कभी जानवरों की तरह किताबों को बोझ की तरह ढोकर स्कूल नहीं जाना पड़ा। हमारे पेरेंट्स को हमारी पढ़ाई को लेकर कभी अपने प्रोग्राम आगे पीछे नहीं करने पड़ते थे। स्कूल के बाद हम देर सूरज डूबने तक खेलते थे। हम अपने रियल दोस्तों के साथ खेलते थे, नेट फ्रेंड के साथ नहीं। जब भी हम प्यासे होते थे तो नल से पानी पीना सेफ होता था और हमने कभी बोतल नहीं ढूंढा। हम कभी 4 दोस्त गन्ने का जूस शेयर करके भी बीमार नहीं पड़े। हम एक प्लेट मिठाई और चावल रोज खाकर भी मोटे नहीं हुए। नंगे पैर घूमने के बाद भी हमारे पैरों को कुछ नहीं होता था। हमें हेल्दी रहने के लिए सप्लीमेंट नहीं लेने पड़ते थे। हम कभी अपने खिलौने खुद बनाकर खेल लिया करते थे। हम ज़्यादातर अपने पेरेंट्स के साथ या उनके पास ही रहे। हम अक्सर 4-6 भाई बहन एक जैसे कपड़े पहनना शान समझते थे। कॉमन वाली नहीं, एकता वाली फीलिंग इंजॉय करते थे। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, पर डॉक्टर हमारे पास आते थे हमारे बीमार होने पर। हमारे पास ना तो मोबाइल थे, ना डीवीडी प्लेयर थे, ना पीसी इंटरनेट कनेक्टिंग थे, क्योंकि हमारे पास रियल दोस्त थे। हम दोस्तों के घर बिना बताए जाकर मज़े करते थे और उनके साथ खाने के मज़े लेते थे। कभी उन्हें कॉल करके अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ा। हम एक अद्भुत और सबसे समझदार पीढ़ी हैं, क्योंकि हम अंतिम पीढ़ी हैं जो अपनी पेरेंट्स की सुनते हैं और साथ ही पहले जो कि अपने बच्चों की सुनते हैं। वो ज़माना और था जब लोग मतलब से नहीं, दिल से हाल चाल पूछ लिया करते थे। वो ज़माना और था जब अच्छे विचार और संस्कार हमें स्कूलों और कॉलेजों में नहीं, दादा नानी की कहानियों में मिल जाया करते थे। वो ज़माना और था जब एक चिट्ठी का आना भी मन को प्रफुल्लित कर देता था, लेकिन अब तो ये खुशी भी स्मार्टफोन ने हमसे छीन ली है। जब एक छोटा सा बच्चा भी मासूम हुआ करता था, लेकिन आज का बच्चा मासूम नहीं, स्मार्ट हुआ करते हैं। ये मैं नहीं, आज का ज़माना कहता है। ना जाने क्यों अब लोगों के चेहरे शर्म से गुलाबी नहीं होते। ना जाने इंसान अब क्यों मस्त मौला मिजाज नहीं होते। सुना है पहले दिल की बात समझ लिया करते थे, गले लगते ही दोस्त हालात समझ लिया करते थे। तब ना फेसबुक था और ना स्मार्टफोन और ना ही व्हाट्सएप था और ना ही ट्विटर अकाउंट, बस चिट्ठी से एक दूसरे के जज्बात समझ लिया करते थे। सोचता हूँ हम कहाँ से कहाँ आ गए, इस विज्ञान के युग में भावनाओं को खा गए। अब एक भाई दूसरे भाई से समाधान कहाँ पूछता है, अब बेटा बाप से उलझनों का निदान कहाँ पूछता है। बेटी नहीं पूछती माँ से गृहस्थी के सलीके, अब कौन गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान की परिभाषा सीखता है। परियों की बातें अब किसको भाती हैं, अपनों की याद अब किसको रुलाती है। अब कौन गरीबों को सखा बताता है, अब कहाँ कृष्ण सुदामा को गले लगाता है। जिंदगी में हम कितने बदल गए हैं, सब एक दूसरे के पास रहते हुए भी कितने दूर हो गए हैं। छोटा सा गांव मेरा पूरा बिग बाजार था, एक नाई, एक मोची, एक काला लोहार था। छोटे छोटे घर हुआ करते थे, हर आदमी बड़ा दिलदार था, कहीं भी रोटी खा लेते थे, हर घर में भोजन तैयार था। बाड़ी की सब्जी मज़े से खाते थे, जिसके आगे शाही पनीर बेकार था। 2 मिनट में मैगी नहीं, झटपट दलिया तैयार हो जाता था। मुल्तानी माटी से तालाब में नहा लेते थे, साबुन और स्विमिंग पूल बेकार था। दादा दादी की कहानियाँ सुन लेते थे, कहाँ टेलीविज़न और कहाँ अखबार था। भाई भाई को देख के खुश हो जाता था, सभी लोगों में बहुत प्यार होता था। आज सब सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी हर इंसान निराश और तनाव में है। कहने को तो आज सबके पास 4G इंटरनेट है, लेकिन उस टाइम के 2G के मज़े के आगे ये भी बेकार था। पहले महीनों में मिलती थी अपनों की एक चिट्ठी, लेकिन आज ज़रा से लेट रिप्लाई पर तकरार हो जाता है।